हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपके सामने फिर से एक बार तो यहाँ पे रिकेप सीज़न है हमारा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे फिजिक्स वाला के जो नोट्स हैं उससे रिकेप करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएंगे और समझ भी आएगा क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ। अब यहाँ पे इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक था कि जो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था वो बाल्कन जो यहाँ पे एरिया था उसके ऊपर हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बहुत से रिसोर्स थे। इसलिए जो ब्रिटेन दूसरे कॉन्टेस्ट थे उसने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया। तो उससे पहला हमारा ये है कि व्हाट आर इम्प्लीकेशन, यानी वर्ल्ड वॉर के कौन कौन से नुकसान थे, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला कह रहा है चेंज इन द पॉलिटिकल सिनेरियो सिचुएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन था, बहुत सिचुएशन में चेंजिंग आ गया। दूसरा था डिफेंस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे डिफेंस पे बहुत खर्चा हुआ था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जैसे वॉर्स होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा डिफेंस में खर्चा होता है। उसके लिए वॉर्स लोन्स लिए गए और क्या किया गया, इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ को इम्पोज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। उसके बाद फोर्स रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे विलेज पे गए, ज़बरदस्ती फौजों को ले आए। तो उससे जो लोग थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए विलेज में। उसके बाद थे फूड प्राइजेस बोले तो जो दाम थे वो बढ़ गए, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात करें तो वहाँ पे एक पेंडेमिक भी आया था, जिसकी वजह से जो फसल थे वो सब खराब हो गए थे। तो जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गए थे। इसके बाद कह रहा है कि ये यही फेमिन लेक ऑफ फूड हो गया था, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, पीपल लॉस लाइफ। यहाँ पे बात करें अगर तो 1900 में यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई ड्यू टू एपिडेमिक, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग मर गए। इसलिए इसी तरह यहाँ भी बहुत लोग मर गए। इस इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप्स भी फेलर हो गए, जिसकी वजह से क्रॉप्स के दाम बढ़ गए। उसके बाद कहता है कि महात्मा गांधी उसके बाद महात्मा गांधी आए, साउथ अफ्रीका से आए। कहाँ कब आए? 1915 में आए। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1915 में आए। 1950 में वो इंडिया आए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने अपना जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था उसको जब स्टार्ट किया, तो वहाँ से जब साउथ अफ्रीका में जब इंडिपेंडेंस मिली तो वो कहाँ आए? इंडिया आए। तो वहाँ ब्लैक और वाइट के बीच में उन्होंने जो था, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया सत्याग्रह के सहारे, तो उन्होंने क्या किया, वाइट और ब्लैक को आज़ादी दिलाई। किससे किया? एक नावल में था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एम्फसाइज करता है, यहाँ पे वो दिखाता है कि हमें किसके साथ ट्रुथ, सच्चाई होगी तो हमें उसके साथ चलना होगा। तो अगर हमें अपने अपोजिट को हराना है तो यहाँ पे हमें कोई फिजिकल यानी कोई तलवार वलवार की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे पास क्या होना चाहिए? सच होना चाहिए। और नॉन वायलेंस के जरिए हम कर सकते हैं, यानी दंगा वंगा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम आरामी से प्रोटेस्ट करके अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे तो गांधी जी इंडिया रिलीजन सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह। तो उसके बाद सत्याग्रह के बाद 1970 में वो गए बिहार में यहाँ पे प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन हुआ था उसके लिए। उसके बाद वो गए खेदा सत्याग्रह, 1917 में गए, गुजरात में गए, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, क्रॉप फेलियर हुआ था। आपको बताया कि पहले जो क्रॉप्स थे वो फेलियर हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें क्या देना पड़ता था? टैक्स, क्योंकि टैक्स बढ़ाया था। हमने पहले पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर की वजह से टैक्स बढ़ाया था। तो यहाँ पे गुजरात में जब वो पूछा तो क्रॉप फेलियर हो गए थे। गांधी जी ने बोला कि भाई आपको पे नहीं करना है। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में गए थे। तो वहाँ पे क्या हो गया था, जब पेंडेमिक हो गया था तो फैक्ट्रीज में ज़्यादा लोग काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पेंडेमिक था। तो वहाँ का जो बड़ा कंपनी का हेड था उसने उनकी तनख्वाह बढ़ाई, यानी उनकी वेजेस बढ़ाई। वेजेस बढ़ाया तो जब पेंडेमिक ख़त्म हो गया तो वो जो ओनर था उसने फिर वेजेस को घटाया, जिसकी वजह से लोगों ने स्ट्राइक किया कि हमारे वेजेस को उसी तरह रखना चाहिए। तो उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद रिवॉल्ट बिल ब्रिटिशर्स, फिर रिवॉल्ट एक्ट को यहाँ पे अनाउंस किया गया। रिवॉल्ट एक्ट को लाया गया, कब लाया गया? मार्च 1909 में। हाँ,
मार्च 1999 में ये जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है उसने लाया। 1999 में यहाँ पे ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको इम्पोज किया। इसके ये ऐसा एक लॉ था, ऐसा एक बिल था, कह सकते हैं कि जो कहता था कि अगर कोई भी लोग, यानी कह सकते हैं कोई भी पीपुल, अगर वो कोई टेररिज्म एक्टिविटी में दिखाया गया, यानी प्रोटेस्ट में या कोई ऐसा चीज़ कीजिए जो ब्रिटिश के खिलाफ हो, तो उसको 2 साल के यहाँ पे जेल में लिया जाएगा, बिना कोई कार्रवाई के उसकी कोई नहीं सुनाई जाएगी। तो ये यही कहता है। तो यहाँ पे रॉयल विद ब्रिटिशर्स प्रेस बट इंडियंस ऑफर प्रोटेस्ट रॉयल टेक सत्याग्रह। हाँ, तो यही कह रहा है। उसके बाद सत्याग्रह रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी 1999 में जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो गई, यानी यहाँ पे ब्रिटिश को जब पता चला कि उनके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, रॉयल एक्ट को इम्पोज किया, जिसके दौरान कि भाई कोई भी यहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसको 2 साल की जेल होगी, वो भी उसकी कोई नहीं सुनी जाएगी, सीधा जेल होगी। यही था रॉयल एक्ट। जब इसकी वजह से क्या हुए, हड़ताल हुए। हम्म, हाँ, तो इसका कह सकता है कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी यहाँ पे आपकी कोई अपील नहीं की जाएगी, ना कोई वकील, ना कोई दलील की जाएगी, सीधा आपको जेल में डाला जाएगा। अब जब 6 अप्रैल 1999 में हड़ताल हुई, तो बहुत सारे दंगे हुए और 10 अप्रैल को यहाँ पे गांधी जी को दिल्ली जाने से मना किया गया, बैन किया गया। तो उसकी वजह से बहुत सारे हड़ताल हुए और इसी में से हमारा जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है वो शुरू होता है। तो 13 मार्च, सॉरी, हाँ, तो इसको यहाँ पे रेलवे शॉप को क्लोज किया गया, रैलीज निकाली गई, शॉप्स लिक्विड जो शॉप्स थे उनको बंद किया गया और लोकल लीडर्स अरेस्टेड। देखा गया कि जो लोकल लीडर्स थे, यानी जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनलिज्म लाना चाहते थे, उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद अमृतसर मार्शल लॉ, फिर उसके बाद क्या किया गया, मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, किसके द्वारा, यहाँ पे जनरल डायर के द्वारा, जो हेड था। इसी के बाद हमारा 13 अप्रैल, इसके बाद यहाँ पे जलियांवाला मैसेक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमृतसर इंसिडेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे 13 अप्रैल पीपुल क्या हो गए थे, गैदर हो गए थे। क्यों हो गए थे भाई, बहुत सारे लोग, आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल में या वीडियो में देख सकते हो, आपको अंदाजा आएगा कि जलियांवाला बाग कहाँ है। तो अमृतसर में है। तो इसके बाद लोग क्या थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे गैदर हो गए थे, यानी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, बैसाखी था उस दिन, क्या था, बैसाखी फेयर था, बहुत सारे लोग आ गए थे। तो जो बैसाखी लोग थे वो लोग ज़्यादातर गांव इलाके से आए थे, तो इनको पता नहीं था ज़्यादातर किसके बारे में, यानी बोले तो मार्शल लॉ के बारे में। तो उसके बाद जो जनरल डायर था, यानी वो हेड डायर नहीं, दूसरा डायर था, उसने जब देखा कि भाई लोग बहुत गैदर हो रहे हैं, कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी मत कर रहे हैं, तो उन्होंने रिवॉल्ट एक्ट, यानी उसके दौरान उसके तहत सारे गेट्स को बंद किया और अंधाधुंध फायर की गई, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1999 को, ये याद रखना है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइम में आ सकता है ये। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से इम्प्लीकेशन थे, यानी कौन कौन से इम्प्लीकेशन थे। क्या फोर्स रिक्वायरमेंट इन द आर्मी इंक्रीज टैक्स, यहाँ पे दिया गया है, तीनों है, क्योंकि फोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत थी, क्योंकि आर्मी की बहुत रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे इंडिया में, क्योंकि बाहर से ब्रिटिशर्स को इतना नहीं लाया गया था जितना यहाँ पे इंडिया में खुद यहाँ पे इंडियंस थे। तो आसान सी बात है, जब आर्मी की कमी होगी तो इंडिया से लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉलोनियल अपना ये रूल है। इंक्रीज ऑफ टैक्सेस, यानी जब पैसे की कमी हो गई तो टैक्सेस बढ़ाया गया। चेंज द पॉलिटिकल इन इकोनॉमिक सिनेरियो, हाँ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो गया। डिक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो ये चौथा वाला गलत है, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत एक्सपेंडिचर हो गया डिफेंस में। उसके बाद तीसरा सही आपने पढ़ा होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं रिकेप के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ।
ब्राउन बनने की वजह, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंदी स्वराज। ये यहाँ पे एमसीक्यू मैंने बहुत बार देखा है किताबों में, तो ये आने का बहुत चांस है। हिंदी स्वराज हमारे महात्मा गांधी ने लिखी थी। अच्छी बात, समझ आ गया होगा। अब आउटकम क्या हो गया? फ्रस्ट्रेटेड क्लास स्ट्राइक। अब आउटकम जब देखा गया कि भाई जलियांवाला बाग में क्या इंसिडेंट हो गया, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, तो लोग क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत ही यहाँ पे गुस्से में आ गए, एंगर में आ गए। तो क्या हो गया, क्लेस स्ट्राइक्स हो गए। इसकी वजह से जो यहाँ पे हमारे सत्याग्रह थे उनको यहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ी, यहाँ पे पैर छूने पड़े, तो वेलकम करना पड़ा ब्रिटिशर्स का। उसके बाद जब महात्मा गांधी ने देखा कि भाई हिंदू और मुस्लिम की नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा तब तक यूनिटी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद हाँ, खिलाफत इशू। ये खिलाफत इशू क्या है, यहाँ पे जो टर्की थी वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यहाँ पे जो ब्रिटेन ब्रिटेन थे वो किसके खिलाफ कर रहे थे वॉर? वो कर रहे थे टर्की के खिलाफ। तो टर्की का जो खलीफा था, यानी मुस्लिम लोग खलीफा को ज़्यादा मानते हैं, तो वो सोचते थे कि ये लोग हमारे खलीफे में अटैक कर रहे हैं, खलीफा के ऊपर, कैलिफ भी कहते हैं उसको। तो ये अफवाह पूछी गई कहाँ पे? इंडिया में। ऑब्वियसली बात है, अटैक इट इंडियन मुस्लिम फेल्ट एज अटैक ऑन देयर प्रेस्टीज। उन्हें लगा कि उनके प्रेस्टीज पे, यहाँ पे कीमती चीज पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो उस दौरान जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई। कहाँ पे बनाई? 1989 बॉम्बे में बनाई। हाँ, बॉम्बे में बनाई। तो वो किसने बनाई थी? मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको हम ब्रदर्स कहते हैं। जब वो किसके साथ मिले? महात्मा गांधी के साथ मिले। यानी जब उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन की, यहाँ पे एक मीटिंग बिठाई, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि हम किसको स्टार्ट करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद महात्मा गांधी ने साथ दिया था अपॉर्चुनिटी। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लोग आपस में मिल रहे हैं, मुसलमान भी, यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी थी एज कम्पेयर टू दूसरे रिलीजन के। तो जब महात्मा गांधी को पता चला कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ पे किसको लाने के लिए, नेशनलिज्म लाने के लिए इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के मीटिंग एक सेट की अली ब्रदर्स के साथ, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे। आपको बताना कि खिलाफत कमेटी किसने बनाई थी, तो अली ब्रदर्स। ये नहीं है कि अली ब्रदर यहाँ पे जब महात्मा गांधी आए तो उन दोनों ने मिल के बनाई। यहाँ पे जो खिलाफत कमेटी थी वो पहले से ही बन के थी, 1999 में बना के था, नहीं सॉरी, उससे पहले बन के थी। गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। भाई कोलकाता में इनका एक सीजन हुआ था, जहाँ पे इन्हें क्या किया, भाई आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब ये नॉन कॉपरेशन क्या है? जब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हम इसके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। जैसे कि आप स्कूल में देख सकते हैं अपने सीनियर के साथ, तो अगर कभी कभार आप अपने, कभी कभार सीनियर आपको क्या करते हैं, आपके साथ बहुत ही बेरहमी से सलूक आते हैं, तो आप अगर आप उनसे कॉपरेट करोगे तो आपके ऊपर जुल्म होता जाएगा। जब आप अपने प्रिंसिपल को बोलोगे तो वो कॉपरेशन नहीं चलेगी, जिसकी वजह से वो जो जुल्म करना बंद करेगी। इसी तरह महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई हमें नॉन कॉपरेशन करना चाहिए, यानी हमें ब्रिटिशर के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहिए। तो एक ये क्या था, पंजाब इनजस्टिस। पंजाब पंजाब में अमृतसर का है, पंजाब इनजस्टिस। तो यहाँ पे दो चीज़ों की वजह से यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। एक तो पंजाब, भाई पंजाब में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से महात्मा गांधी ने सोचा भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलाफत इशू, आपको पता है भाई खिलाफत इशू जो, अगर यहाँ पे हमारे पास यूनिटी किसके साथ बनी थी, मुस्लिम के साथ, तो मुस्लिम के खलीफा का साथ देना हमारा क्या था, हमारा काम था। स्वराज सेल्फ रूल, यानी खुद का रूल होना चाहिए। एनसीएम टॉक्स कोलकाता सीजन, सितंबर 1920 में ये सीजन हुआ था कोलकाता में। भाई ये हम स्टार्ट करेंगे, एनसीएम को अडॉप्ट किया गया नागपुर सीजन 19 दिसंबर 92 टू 1920 में। यहाँ पे कोलकाता सीजन में इसकी बात की गई, जबकि इसको असली यहाँ पे कब किया गया, यहाँ पे नागपुर सीजन में इसको यहाँ पे, यानी इसको इस्तेमाल किया गया, ये कह सकते हैं इनको। जब क्या हो गया, नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों को बाइकआउट किया गया, यानी फॉरेन गुड्स को बाइकआउट। क्योंकि अगर आज तक हम कॉपरेट करते आ रहे थे कि भाई हम इनका जो भी सामान है बाहर से वो सब पियेंगे खाएंगे, तो जब
लोगों ने सोचा कि वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो उनने कॉपरेट करना बंद कर दिया। जैसे कि बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विस इनको बंद किया गया, पुलिस कोर्ट स्कूल सब बंद किए गए। पुलिस यहाँ पे स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो स्कूल में जो बच्चे थे उन्होंने जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से टीचर खुद ब खुद बंद हो गई। उन्होंने यहाँ पे बंद किया, लॉयर्स ने भी बंद किया, और बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि कपड़ों को बंद किया गया, चीज़ों को बंद किया गया। और खादी जो एक किस्म का यहाँ पे हमारे पास कपड़ा है उसको पहनने का हुक्म दिया गया। कह रहा है कि हम ब्रिटिशर्स जो है इंडिया जो यहाँ पे हम इंडिया वाले जो हैं ब्रिटिशर्स को कॉपरेट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ब्रिटिशर अभी तक हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहा था तो हमें नॉन कॉपरेशन करना है भाई। कॉपरेट का मतलब है कॉपरेट करना, मिलजुल के करना। नॉन कॉपरेशन मतलब नहीं करना है भाई मिलजुल के। अब अब यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे नॉन कॉपरेशन को अपने लिए लिया गया, जैसे कि कुछ लोगों पर कुछ और हो रहा था। तो यहाँ पे जब टाउन्स में मूवमेंट हुआ, टाउन्स में क्या क्या किया गया यहाँ पे, टाउन्स पे जो हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं मिडिल क्लास थे, उन्होंने क्या किया, मूवमेंट को शुरू किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो जब मूवमेंट हुआ टाउन्स में तो किसके खिलाफ हो गया कि भाई हम बाइकआउट करेंगे। किसको करेंगे? किस तरह किया? स्कूल्स को बंद किया गया, टीचर्स ने बाइकआउट किया, लॉयर ने यहाँ पे लॉयर्स जो थे उन्होंने रिजाइन किया, और फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया, और बहुत सारी चीज़ें की, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाउन्स में क्या हो गया, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेशन किया, स्कूल को बाइकआउट किया गया। ऑब्वियसली बात है स्कूल्स में कोई नहीं होगा तो टीचर्स नहीं होंगे। लॉयर्स ने क्या किया, अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया, और प्रोफेशनल इलेक्शन जो भी इलेक्शंस थे उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा पड़ा? हाँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट यहाँ पे नॉन कॉपरेशन की वजह से पैसे पे कितनी दरार आ गई। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। और लिक्विड शॉप्स इन सबसे तो क्या हो रहा था, पैसा आ रहा था इंडिया के अंदर, इन सबको फॉरेन क्लोथ्स को बंद किया गया। ये भी जो भी चीज़ें थी, यानी अगर हम क्लोथ को बात करें तो ये भी बाहर से आ रहे थे, फॉरेन गुड्स को भी बाहर से आ रहे थे। तो हम बाद में पढ़ेंगे कि भाई ये इतना बाहर से क्यों आ रहा था, वो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ोगे। ये सब बंद किया गया। यहाँ पे फॉरेन ट्रेड, उस दौरान क्या हो गया, जो फॉरेन ट्रेड बाहर से सामान आ रहा था उसकी जो कीमत थी वो आधी हो गई थी। यानी पहले जो अगर 100 रुपया कमा रहे थे तो अभी सिर्फ 50 रुपया ही कमा रहे हैं। ट्रेडर्स और मार्चेंट यूज जो फॉरेन गुड्स था, जो ट्रेडर्स और मार्चेंट थे उनको बंद किया गया फॉरेन के गुड्स को आपको लाना नहीं। लिमिटेशंस क्या थी? हाँ, लिमिटेशंस क्या थी नॉन कॉपरेशन की, तो हम पढ़ेंगे मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन कम थी। यहाँ पे टाउन्स में बात करें तो वहाँ पे नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट किया गया मिडिल क्लास के लोगों ने, मगर वहाँ पे जो मिडिल क्लास के लोग थे वो कम थे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आप लिमिटेशंस थी कब तक स्कूल छोड़ेंगे, तो जो बच्चे थे वो वापस स्कूल जाने लगे। स्कूल आएंगे तो टीचर्स भी वापस आएंगे। लॉयर्स ने भी अपना प्रोफेशन एक्सेप्ट किया। और खादी वाज एक्सपेंसिव। आप लोगों को अब मैंने आपको बोला कि भाई लोगों ने जो फॉरेन क्लोथ्स थे उसको बाइकआउट किया गया, मगर जो फॉरेन के क्लोथ्स थे वो बहुत ही सस्ते थे। यानी आप जब कभी भी सेल की दुकान में, यानी यहाँ पर रोड के सामने देखते हो तो सेल लगता है, वहीं जो बाहर का सामान था वो बहुत ही सेल में आता था। तो खादी बहुत एक्सपेंसिव थी। खादी यहाँ पे इंडिया का ही एक क्या है, क्लोथ है। उसके बाद कंट्री सन में क्या किया गया, बहुत ही अहम बात है। एग्रीरियन राइट्स, बहुत सारे दंगे फसाद हुए, नाई धोबी बंद, ओत किसान सभा किसने बनाया? यहाँ पे पीजेंट्स के लिए था, जवाहरलाल नेहरू ने, और शायद सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। तो इसके बारे में पढ़ेंगे तो इनसे बहुत सारे दंगे हुए। अगर हम बात करें तो बहुत सारे रैलीज निकाले गए कंट्री साइड में। अगर हम पहले बात करें पीजेंट्स की, तो ये किसके खिलाफ कर रहे थे? ताकुलदार्स और लैंडलॉर्ड्स की वजह से, कि यहाँ पे ताकुलदार्स और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो इनकी जो टैक्स थे उनको बढ़ा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा थी।
तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन, जब पता चला कि विलेज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और टकदार्स के खिलाफ यहाँ पे दंगे फसाद किए, यानी उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। देख सकते हैं टकदार्स और हाई रेंट था, बहुत ही रेंट लिया जाता था इनसे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हम इसको कम करना चाहते हैं। नो राइट टू पीजेंट, किसकी वजह से यहाँ पे पीजेंट को कोई हक नहीं था, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कभी भी निकाल दिया जाता था। हाँ, फोर्स टू डू बेगार, बेगार करने के लिए काम किया, यानी बेगार बिना हुए, जिसके बिना तनख्वाह के भाई तुम काम करो, 10 दिन करो, 20 दिन करो, मगर काम करना है बिना तनख्वाह के। तो ये सब जब पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन की मूवमेंट के बारे में सुना, तो अपने इस हक के लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन को स्टार्ट किया। इसी में यहाँ पे गांव की तरफ देखेंगे तो फॉरेस्ट भी आएगा, वहाँ पे ट्राइबल्स भी आएगा। अब ट्राइबल्स लोग भी थे, ट्राइबल्स लोग के लिए कौन है, बाबा रामचंद्रा जो था, सॉरी बाबा राम चंद्रा, और यहाँ पे हमारा जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने मिल के ओथ किसान सभा बनाई लोगों के लिए। तो यहाँ पे हाँ सन्यासी थे, नाई धोबी बंद बार बार वॉशर में सर्विस स्टॉप्स, उन्होंने भी नाई क्या बार बार बाल को जो बनाता है वॉशरमैन, कपड़े धोने वाला, उन्होंने भी सर्विस बंद किया। और किसान सभा, ये जो है ये किसानों के लिए बनाई गई थी, पीजेंट्स में, कंट्री साइड में। किसने, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने और किसान बनाई थी, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स पीजेंट्स में आते हैं उनको हल कर सकें। अब वहाँ पे ट्राइबल्स लोग थे, ट्राइबल लोग को क्या किया जाता था, उनके लिए बहुत सारे लॉस बनाए गए थे कि भाई आपको पता है कि जो ट्राइबल्स थे वो फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं। ब्रिटिशर्स ने इन्हें बंद किया था, आपको कोई चरागाह नहीं मिलेगा, आपको बैन किया जाएगा, आपको शुल्क नहीं, आपको जो ईंधन है उसको कलेक्ट ही नहीं करना है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ, आपको जो यहाँ पे फ्रूट्स व्रूट्स हैं उनको भी कलेक्ट नहीं किया जाता है। और जब इनके राइट्स को यहाँ पे डिने किया गया, तो उस दौरान हमारे आ गए बहुत ही बड़े तो वहाँ पे जो हिल पीपुल एंग्री हो गए, बहुत ही गुस्सा हो गए। हाँ, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड थी उसमें बहुत इफेक्ट आ रहा था। तो इसी बीच में उनके लिए एक बड़ा सा, यहाँ पे कह सकते हैं, एक फरिश्ता बनकर आए, अलूरी सीताराम राजू। जब इन्होंने बताया कि वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है टाउन से रूल जिसमें, तो इन्होंने क्या बनाया, एक गोरेला यहाँ पे सभा बनाई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसमें अटैक किया। क्लाइमेट हैड स्पेशल पावर्स कैन टू ऑर्गेनाइज ब्रिटिश कैन हील पीपल। और जब अलूरी सीताराम राजू यहाँ पे जब उन्होंने बताया कि नॉन कॉपरेशन के बारे में ट्राइबल लोगों को, उन्हें लगा कि ये भगवान ने भेजा है, यानी गॉड जो था उसने भेजा है, तो इसके पास यहाँ पे कुदरती पावर्स हैं और बहुत कुछ है। आलू सीताराम इंस्पायर बाय द, यहाँ पे खादी, यहाँ पे ये इंस्पायर हो गए थे किससे, यहाँ पे महात्मा गांधी से। तो इन्होंने कहा कि भाई नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होगा, हम करेंगे दंगा फसाद। तो इसलिए कहाँ गए, गोरेला वॉरफेयर बनाई, पुलिस स्टेशन में अटैक किया, ब्रिटिशर्स के लोगों को क्या किया गया, मारा गया। तो आलू सीताराम ज़्यादा देर नहीं बच सके, 1924 में इनको फांसी दी गई। और प्लांटेशन में अब क्या हो रहा था, यहाँ पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर अपने फील्ड को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, चाहे फैमिली में कुछ भी हो। यहाँ पे खेती बाड़ी पूरे साल करनी है, कहीं नहीं जाना यहाँ पे। तो जब इन्हें पता चला कि वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है चल रहा है, तो इन्होंने सोचा कि भाई जो गांधी राज है वो हमारे लिए गाँव में एक खेत देंगे, वहीं हम करेंगे, वो हमें बचाने आएंगे, मेरे आलू अर्जुन आएंगे। इसी तरह इन्होंने सोचा कि मेरा गांधी राज आएगा। तो वो अपने घर की तरफ चल पड़े, घर की तरफ चल पड़े, सॉरी। तो प्लांटेशन वर्कर को क्या किया गया,
कन्फाइन अपनी जगह से कहीं नहीं जा सकते। पुलिस ने इन्हें क्या किया, रास्ते में पकड़ लिया और उन पे यहाँ पे बहुत यहाँ पे उन पे जुल्म किया, यहाँ पे उनको मारा, रास्ते में पकड़ लिया। हाँ, तो गांधी जी इसमें क्या है, गांधी ने मैसेज टू बी ट्रेन, गांधी जी को लगा कि भाई जो हमारे रिवोल्यूशनरीज हैं, हमारे साथ हैं, उनको ट्रेन करना ही जरूरी है भाई, ट्रेन करना चाहिए, इनको कुछ भी पता नहीं है। जो ही महात्मा गांधी यहाँ पे एक्शन लेने वाले थे तो चोरा चोरी एक्सीडेंट हो, क्या हुआ, चोरा चोरी एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश यूपी में है ये, यहाँ पे हो गया। इसमें क्या हो गया, गोरखपुर एक नाम है, यहाँ पे लोगों ने वहाँ पे आग जलाई, बहुत सारे यहाँ पे लोग मारे गए। तो गांधी जी ने जब देखा कि भाई वो नॉन वायलेंस वायलेंस में तब्दील हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इनके जो भी और लिमिटेशंस, और यहाँ पे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग खत्म हो जाएगा।